अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इंतहाई खूबसूरत इलाके की सैर करवाने वाले हैं। जैसे ही हमारा सफ़र शुरू होता है, हम अपने आप को बुलंदो बाला पहाड़ों से घिरे हुए पाते हैं, जो बज़ाहिर आसमान को छूते हैं। नाहमवार चोटियाँ बर्फ़ की चादर में ढकी हुई एक बेहतरीन तस्वीरी पस मंज़र बनाती हैं, जो आपको खौफ में मुब्तला कर देगा। जर्जरी दार चट्टानों पर रोशनी और साए का खेल एक गैर हकीकी माहौल पैदा करता है, जो सूफियाना भी है और हैरत अंगेज भी। वादियों में बहने वाले क्रिस्टल साफ दरिया नाहमवार इलाके में सुकून का एक लम्स शामिल करते हैं। खूबसूरती और सुकून का हम आहंग इम्तियाज बनाते हैं। सरसब्ज शादाब जंगलात जो पहाड़ों पर कालीन बने हुए हैं, निबातात और हिवानात के भरपूर तनों का घर हैं, जो गिलगित कलाम के फितरत से मोहब्बत करने वालों और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक ही जगह बना देता है। जब हम गिलगित कलाम के दिल की गहराइयों में दाखिल होते हैं, तो हमें मकामी लोगों की गर्मजोशी से खुशामदीद कहा जाता है, जो खुले बाजू से हमारा इस्तकबाल करते हैं। रंग बिरंगे बाजार कहककों और चहचहाहट की आवाज़ के साथ जिंदा हैं। रवायती मौसीकी और रक्स की परफॉर्मेंस हमें एक पुराने दौर में ले जाती है, जहाँ वक्त साकित नजर आता है। पेचीदा दस्तकारी और हाथ से बनी यादगार लोगों की हुनरमंदाना कारीगरी को जाहिर करती है, जो इनकी कदीम रवायात को जिंदा और फरोग देती है। जब हम बुलंदो बाला आबशारों के खौफ में खड़े होते हैं, तो हमें कुदरत की ताकत और इसके अंदर मौजूदा खूबसूरती की याद आती है। हवा भरने वाला धुंधला स्प्रे हमारे हवास को तरोताज़ा करता है और हमारी रूहों को तरोताज़ा भी करता है। नाज़रीन ग्रामी, जैसे जैसे दिन ढल रहा है, गिलगित कालाम के पुरशिकवा पहाड़ों पर सूरज गुरूब होने के साथ ही हमारे साथ रंगों का एक मसहूर कुन मुजाहिरा देखने को मिलता है। डूबते सूरज की सुनहरी रंगतें जमीन की ताज़ियन को एक गर्म चमक में नहला देती हैं। रोशनी और साए का खेल एक गैर हकीकी माहौल पैदा करता है, जो दम तोड़ने वाला और खौफजदा करने वाला है। जब हम उफक के नीचे सूरज डूबते हुए देखते हैं, तो हमें फितरत की लाजवाब खूबसूरती और जिंदगी को हकीकी मैनू में खूबसूरत बनाने वाले लम्हात की याद आती है। शानदार पहाड़, मुतहरक सकाफत, मशहूर कुन आबशारों और सहर अंगेज गुरूब आफ्ताब ने हमारे दिलों पर नकूश छोड़े हैं, जो हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद लामहदूद खूबसूरती की याद दिलाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, खूबसूरती सिर्फ वो चीज़ नहीं होती जिसे हम देखते हैं, ये वो चीज़ है जिसे हम महसूस भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ जो हमारे दिलों और रूहों को इसी तरह छूती है कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गिलगित कालाम दुनिया के चंद इंतहाई दिलकश मनाजिर का घर है। सरसब्ज़ शादाब वादियों से लेकर बर्फपोश पहाड़ों तक, इस जगह का हर गोशा आर्ट का काम करता है। पहाड़ी हवा और बहते दरियाओं की पुरसकून आवाज़ अमन और सुकून का एहसास पैदा करती है, जो कहीं और मिलना मुश्किल है। गिलगित कालाम के लोगों की सकाफत और तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इनके रवायती रक्स, मौसीकी और फ़न की शक्लें इनके मुतहरक विरसे का सबूत हैं। आप अपने आप को इनके तर्ज ज़िंदगी में गर्क करके आप वक्त के साथ साथ एक मुनफरिद और नाकाबिले फरमोश सफ़र का तजर्बा कर सकते हैं। सनसनी के मुतलाशियों और एडरलाइन के शौकीनों के लिए गिलगित कलाम दिलचस्प सरगर्मियों की एक वसी रेंज पेश करता है। हाइकिंग और ट्रैकिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और वाइट वाटर राफ्टिंग तक इस काबिल जिक्र जगह पर मुहिम जोई की कोई कमी नहीं है। नाहमवार इलाके और चैलेंजिंग पखंडियां आपकी हदूद को जांचेंगी और आपको नई बुलंदियों तक ले जाएंगी। गिलगित कलाम जंगली हयात की मतनुआ सफ़ू का घर है। बाशमूल परिंदों और पौधों की नायाब इकसाम, सरसब्ज जंगलात और घास के मैदान इन महलूकात के लिए एक पनाहगाह फराम करते हैं, जिससे वो अपने कुदरती रिहाइशगाह में फल फूल सकते हैं। गिलगित कलाम के बेआबानों की सैर करके आप इन जानवरों की खूबसूरती और अजमत को बहुत करीब से देख सकते हैं। गिलगित कलाम के सबसे ज्यादा जादुई मकामात में से एक फेरी मेडोज है। एक सरसब्ज शादाब मरतुफुआ है, जो बुलंदो बाला चोटियों से गिरा हुआ है। कहा जाता है कि यह दूसरी दुनिया का मंजर परियों और रूहों का घर है, जो इसे एक सूफियाना और गैर हकीकी म्यार में सितारों के नीचे फेरी मेडोज देता है। कैंपिंग एक ऐसा तजर्बा है जैसा कि कोई और नहीं, जहां आप वाकई फितरत और कायनात से जुड़ सकते हैं। देओसाई नेशनल पार्क गिलगित कलाम का एक और खजाना है, जो अपने वसी मैदानी इलाकों और जंगली फूलों के लिए जाना जाता है। ये ऊंचाई वाला पार्क जंगली हयात के लिए एक पनाहगाह है, जिसमें हिमालवी बूरे रीछ भी शामिल हैं। देओसाई के खूबसूरत नज़ारे और पुरसुकून माहौल इसे फितरत से मोहब्बत करने वालों और बैरूनी शायकीन के लिए एक लाजमी मकाम बनाता है। हर साल शंदूरा पोलो फेस्टिवल गिलगित कलाम में मुनकिद होता है, जो दुनिया भर से खिलाड़ियों और तमाशियाइयों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है।
یہ सनसनी हेज इवेंट पोलो के कदीम खेल की नुमाइश करता है जो दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर खेला जाता है। मेले का पुरजोश मुकाबला और पुरजोश माहौल इसे गिलगित कालाम में गर्मियों के मौसम की खास बात बनाता है। नांगा पर्वत, जिसे कातिल पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में चढ़ने के लिए सबसे मुश्किल चोटियों में से एक है। इसकी खड़ी ढलानों और गद्दार हालात ने गुज़श्ता बरसों में बहुत से कोहे पैमाओं की जानें ली हैं। अपने खतरात के बावजूद नांगा पर्वत की सरासर खूबसूरती और मसलत मौजूदगी दूर दराज से महम जोहूं और कोहे पैमाओं को अपनी तरफ खींचती है। जब हम गिलगित कलाम के अजायबात से गुजरते हुए अपने सफ़र के अख्ताम पर पहुंचते हैं तो हम इसे जादुई मकाम का तजर्बा हासिल करने का शुक्रगुजार हो सकते हैं। इस गैर मामूली मंजिल में जिसे खूबसूरती, तारीख और एडवेंचर का इंतजार है, वो वाकई बेमिसाल है। गिलगित बल्तिस्तान, जिसे पाकिस्तान का जेवर कहा जाता है, कुदरती खजानों और सकाफती विरसे से माला माल हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? आए इस दिलचस्प तारीख का जायजा लेते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने गिलगित कलाम पर कब्जा जमाया। 20वीं सदी के अवाइल में गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर के जेर तसल्लुत था। ताहम 1947 में जब अंग्रेजों ने बरसगीर पाको हिंद से निकले तो यह हिस्सा सियासी बहरान का शिकार होकर रह गया। जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कश्मीर के महाराजा से आज़ादी मांगी तो इन्हें अंदरूनी ताकत की कशमकश और पड़ोसी ममालिक के बैरूनी दबाव का सामना करना पड़ा। इस हंगामा हेज दौर में पाकिस्तान ने गिलगित कलाम पर कब्जा जमाने का मौका देखा। 1948 में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जम्मू कश्मीर के डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ फौजी बगावत शुरू कर दी। इस खित्ते की तजाविराती अहमियत का एहसास करते हुए पाकिस्तान ने बागियों को मदद फराहम की, जो बला आहर गिलगित कलाम पर काबिज हो गए। गिलगित कलाम पर इल्ज़ाम जनूबी एशिया की तारीख का एक अहम लम्हा था। इसने न सिर्फ खित्ते के सियासी मंजरनामे को नई शक्ल दी, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान के कंट्रोल भी मुस्तहकम किया। जहां गिलगित कलाम पर इल्ज़ाम लगाने वालों ने खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती लाई, वहीं इसने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हैसियत पर भी सवालात उठाए। आज तक वो ज्यादा खुदमुख्तारी और सियासी नुमाइंदगी के मुतालबात करते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।